क्या पाकिस्तानी कौम इस बात की मुतहम्मल हो सकती है जो पाकिस्तानी कौम के साथ, पाकिस्तानी अवामी मफाद के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है? लोग डाका डालेंगे, लोग चोरी करेंगे, लेकिन वो मोतबर कहलाएंगे। कई अहम मंसूबे ताखीर का शिकार होंगे, कई अहम मंसूबे मुतासर होंगे और कई अहम मंसूबे शुरू नहीं किए जा सकेंगे। ये जितनी भी हुकूमतें हैं, मुझे लगता है सिर्फ ये अवाम के गले पर छुरी चलाने के लिए हैं, कोई और मामला नहीं है। आप अंदाज़ा कीजिए कि जिसका इब्तदाई तखमीना 84 अरब रुपए था, जब ये मुकम्मल हुआ है तो 422 अरब रुपए में मुकम्मल हुआ है। मीडिया टॉक का अगर कोई हिस्सा है तो ये बात हिस्सा है कि बिलावल ने कह दिया कि मेरे लिए और मरियम साहिबा के लिए मुश्किलात पैदा न की जाएं। पूरा लाहौर इस वक्त आपको तबाह बर्बादी का शिकार नजर आता है। पंजाब को देख लीजिए, पूरा पंजाब आपको तबाही और बर्बादी का शिकार नजर आता है। पूरे पाकिस्तान को उठाकर देख लीजिए, पूरे पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबों के नाम पर जो तबाही मचाई गई है, इससे अवाम बेजार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सफदर अली हूँ। अब तक मीडिया में, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, न्यूज़ में जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से चल रही है वो निगरान वज़ीर आज़म की है, और इस खबर के अंदर ऐसी तमाम तर खबरें दम तोड़ गईं। इस खबर के पीछे, इस खबर की वजह से ऐसे तमाम तर मामला दम तोड़ गए जो कि अवामी नौयत के थे, अवामी मफाद के थे या अवामी नुकसानात के थे। आप कहेंगे कि अवामी नुकसानात के ऐसे कौन से मामलात हैं जो दब गए हैं, जो दम तोड़ गए हैं, और इस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा? मैं दो मामलात का यहाँ पर जिक्र करूँगा, और इन दो मामलात पर बात करते हुए मैं आप पर फैसला छोड़ता हूँ कि क्या पाकिस्तान की अवाम को ये बर्दाश्त करना चाहिए, क्या पाकिस्तानी कौम इस बात की मुतहम्मल हो सकती है जो पाकिस्तानी कौम के साथ, पाकिस्तानी अवामी मफाद के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है, चाहे वो वापडा के सफ़ेद हाथी की सूरत में हो या चाहे पार्लिमानी जो अरकान हैं उन पर नवाजिशात की सूरत में हो। 410 अरब रुपए की नवाजिशात की गई हैं। आप कहेंगे ये कौन सी नवाजिशात हैं? एक बुज़ुर्ग थे, वो कहा करते थे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग डाका डालेंगे, लोग चोरी करेंगे, लेकिन वो मोतबर कहलाएंगे, उन्हें पकड़ा नहीं जा सकेगा, वो अवाम के फ़ायदे में समझा जाएगा और अवामी फ़ायदे को ही लेकर उस पर बात की जाएगी। मुझे ऐसे लगने लग गया है कि उनकी वो तमाम तर बातें सच साबित हो रही हैं अगर हम पाकिस्तानी मौजूदा सियासी हालात और इनकी तमाम तर स्कीमों को देखें। ये पहले खबर सुन लीजिए कि आखिरी 6 हफ्तों में 4 खरब 10 अरब रुपए अरकान पार्लियामेंट की स्कीमों की नज़र किए गए हैं, और तरक्याती अखराजात का 99% बल्कि इससे भी ज़्यादा अरकान पार्लियामेंट की स्कीमों पर खर्च होने की वजह से कई अहम मंसूबे ताखीर का शिकार होंगे, कई अहम मंसूबे मुतासर होंगे और कई अहम मंसूबे शुरू नहीं किए जा सकेंगे। ये 4 खरब 10 अरब रुपए जो आखिरी 6 हफ्तों में आपको देने की आग लग गई, या ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी जिसकी वजह से आपने 410 अरब रुपए बांट दिए? क्या यही बात है कि आपको इस बात की उम्मीद थी कि बिजली के बिलों में इजाफी जो चार्जेस लगा दिए जाएंगे तो वहाँ से एडजस्टमेंट कर ली जाएगी, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे, बिजली के बिलों में डाल दिया जाएगा तो वहाँ से पैसे जनरेट कर लिए जाएंगे, क्योंकि अवाम को तो किसी बात का पता नहीं है। रीबेसिंग की मद में आप अरबों रुपए, खरबों रुपए अवाम की जेबों से निकलवाएंगे, अवाम को तो किसी बात का पता नहीं है। अवाम तो बेचारे मासूम हैं, सादा हैं। मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। यही वाला मामला हमारे साथ है कि जो सियासतदान इस वक्त लूट मार कर रहे हैं, जो सियासतदान इस वक्त सियासी अबतरी की वजह बन रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि जो सियासतदान अवामी पैसे को इसी तरह से तबाही और बर्बादी की नज़र कर रहे हैं, उनसे हम पूछ भी नहीं सकते, और वो सीना तान कर कहते हैं कि हमने आपकी खिदमत की है। कैसी खिदमत की है ये थोड़ा सा देख लीजिए कि कच्ची किनाल मंसूबा था, 13 साल बाद आज भी अधूरा है। ये वापडा का मंसूबा था, किसने मुकम्मल करना था? हुकूमतों ने मुकम्मल करना था। 16 माह की ये जो हुकूमत थी बहुत सारे दावे करती रही, इसको क्यों नहीं, इस पर क्यों नहीं कोई बात कर सकी? या 3.5 साल की गुज़श्ता जो खान साहब की हुकूमत थी उस पर कोई वो हुकूमत क्यों नहीं बात कर सकी? ये जितनी भी हुकूमतें हैं, मुझे लगता है सिर्फ ये अवाम के गले पर छुरी चलाने के लिए हैं, कोई और मामला नहीं है। फिर लागत 31 अरब रुपए से बढ़कर 49 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। इसका कौन पुरसाने हाल होगा, कौन पूछेगा इसके बारे में? फिर नीलम जहलम पावर जो है वो एक और नाअहली की मिसाल है। 8 साल की ताखीर से उसे मुकम्मल किया गया। आप अंदाज़ा कीजिए कि जिसका इब्तदाई तखमीना 84 अरब रुपए था, जब ये मुकम्मल हुआ है तो 422 अरब रुपए में मुकम्मल हुआ है। ये पैसे कहाँ से लिए गए? ये पैसे किसकी जेब से जाएंगे? ये पैसे मेरे और आपकी जेब से जाएंगे, और इस पर बात करने वाला कोई नहीं है।
इस पर ना ही तो पार्लियामेंट में बहस होती है, इसमें ना ही तो सेनेट में बहस होती है, इसमें ना ही तो सेनेट में कोई बात की जाती है, इसमें ना ही तो पार्लियामेंट में कोई बात की जाती है, इस पर ना ही तो न्यूज़ शोज किए जाते हैं, इस पर ना ही तो मीडिया टॉक का इसे हिस्सा बनाया जाता है। मीडिया टॉक का अगर कोई हिस्सा है तो ये बात हिस्सा है कि बिलावल ने कह दिया कि मेरे लिए और मरियम साहिबा के लिए मुश्किलात पैदा न की जाएं, आसानियां पैदा की जाएं। अगर मीडिया टॉक का हिस्सा है तो ये हिस्सा है कि सदर आरिफ अलवी ने खत लिख दिया है, शहबाज शरीफ साहब से कहा है कि कल 12 अगस्त है, कल तक नाम फाइनल कर दिया जाए, और इस पर शहबाज शरीफ साहब का रद्द-ए-अमल बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने बड़े गुस्से का इजहार किया है, बड़ी बरहमी का इजहार किया और कहा कि ये जल्दी करने की क्या जरूरत थी। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि आपने तरक्याती अखराजात की मद में 4 खरब 10 अरब रुपए अरकाने पार्लियामेंट को दे दिए मुख्तलिफ स्कीमों के लिए। इसको कौन पूछेगा, इसके बारे में कौन बात करेगा? आपने जाते जाते ये काम तो कर दिया, लेकिन अवाम पर इसके क्या असरात होंगे, इसके बारे में कौन जवाब देगा? मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सुनने वालों से, अपने देखने वालों से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि अपने हुकूक के बारे में आपको इल्म होना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में, इन दस्तावेज़ात के बारे में आपको इल्म होना चाहिए, और आपको इस बारे में भी इल्म होना चाहिए कि आपका दिया गया टैक्सेस का पैसा किस मद में कहां पर जाकर लगता है। हो सकता है कि इस पर कदगन लगाया जाए, हो सकता है कि आपको उन जगहों तक रसाई हासिल ना हो जहां पर ये डॉक्यूमेंट्स मिलते हों, लेकिन कम से कम ऐसी खबर जब कभी आपके सामने आए तो इस पर अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें और अपनी राय लाजमी दिया करें। ये दो बातें, ये दो निकात जो हमने आपके सामने रखे हैं, एक तो ये कि 4 खरब 10 अरब रुपए अरकान पार्लियामेंट को दे दिए गए, मुख्तलिफ स्कीमों की नज़र कर दिए गए। अब मुख्तलिफ स्कीमें शुरू कब होंगी, ख़त्म कब होंगी, क्या मामलात होंगे, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। फ़र्ज़ कर लीजिए ये स्कीमें शुरू भी कर ली जाती हैं तो नतीजा क्या होगा? नतीजा सबके सामने है कि फिर किस तरह से बंदर बांट की जाती है, इन तमाम तर ये जो तखमीना होता है और ये जो लागत होती है, किस तरह से बंदर बांट की जाती है, किसको कितने फ़ीसद कमीशन दिया जाता है, ठेकेदार तक कितना पहुंचता है, ठेकेदार फिर अपना कमीशन कितना रखता है, और सड़कों में या तरक्याती मंसूबों में फिर कितना पैसा लगता है, और 1 साल बाद फिर वही सड़क की हालत होती है, फिर वही सीवरेज की हालत होती है, और फिर वही नाअहली का मुँह बोलता सबूत होता है। आप पूरे लाहौर को देख लीजिए, पूरा लाहौर इस वक्त आपको तबाह बर्बादी का शिकार नजर आता है। पंजाब को देख लीजिए, पूरा पंजाब आपको तबाही और बर्बादी का शिकार नजर आता है। पूरे पाकिस्तान को उठाकर देख लीजिए, पूरे पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबों के नाम पर जो तबाही मचाई गई है, इससे अवाम बेजार हैं, अवाम तबाही और बर्बादी इनका मुकद्दर होती नजर आ रही है। इस पर आपको सोच विचार करना होगी, अरबाब इख्तियार को देखना होगा और थोड़ा सा होश के नाखुन लेना होंगे कि मंसूबों को कम से कम वक्त पर मुकम्मल किया जाए। ये वापडा के जिस तरह से मंसूबे नाअहली की वजह से ताख़ीर का शिकार हुए और 84 अरब से 422 अरब रुपए तक पहुँचे, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कोई और दे ना दे, पाकिस्तानी अवाम, मैं और आप, ये तमाम तर लोग अपने टैक्सों से जवाब देते रहेंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। आपका बहुत शुक्रिया।